आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का एक फैसला है जिसमें कि आरोपी को बरी कर दिया गया। काफ़ी सारे मामले ऐसे होते हैं, हमने देखा है, जो कि बनावटी और मनगढ़ंत होते हैं और जिसमें आरोपी को किसी दुश्मनी की वजह से फंसा दिया जाता है। तो उसी तरह का एक मामला ये भी है और इस कहानी में भी जो विरोधाभास था, जिसमें कि ट्रायल कोर्ट ने जिसे कंसीडर नहीं किया और आरोपी को 7 साल की सज़ा और 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। लेकिन जब ये मामले में अपील की गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। तो इस मामले की चर्चा करूंगा आपसे, और ये संपूर्ण मामला क्या था और किस आधार पर आरोपी को बरी किया गया, उसके पीछे ग्राउंड क्या था, आपको इस वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। साथ में ही क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको इस जजमेंट को पढ़ने से आपको सीखने को मिलेगा। तो आपसे इस केस की कहानी और ग्राउंड शेयर कर रहा हूं मैं कि किस आधार पर आखिर आरोपी को बरी किया गया है। तो साथियों, ये जो मामला है ये सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से है। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है कृष्णन कुमार। कृष्णन कुमार पुलिस के पास जाता है और एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसकी बेटी का रेप किया गया है, और उसकी घटना कुछ इस प्रकार से बताता है कि कल शाम का लगभग 5:30 बजे का वक्त रहा होगा। वो उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी घास काट करके अपने घर की ओर वापस जा रही थी। रास्ते में खलिहान था, खलिहान में सुनील कुमार नाम का एक व्यक्ति था। सुनील कुमार धान की भूसी रखी हुई थी वहाँ पे खलिहान में, वहाँ पे कुछ गंठल वगैरह बांध रहा था। उसी दौरान उसने उसकी बेटी को आवाज़ दिया, बोला कि ये धान का बंडल है, इसको रखवाने में मेरी मदद करो। उसकी बेटी खलिहान में आ गई। उसी दौरान उसने बलपूर्वक मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और उसका रेप किया। उस समय घटनास्थल से वो लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे रहा होगा, और जब उसकी बेटी ने चिल्लाना शुरू किया तब वो दौड़ करके वहाँ पे आया। उसको लगभग आने में 15-20 मिनट का वक्त लगा। उस दौरान उसकी बेटी चिल्लाती रही, और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी चिल्ला रही है और जो आरोपी है वहाँ से भाग रहा है। ऐसा करके FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस ने उससे देर से आने की वजह पूछी कि घटना कल की, आज क्यों आए हो, तो उसने बताया कि वो उसके परिवार को वास्तव में धमकी दी गई थी, और दूसरी वजह उसने बताई कि लेट हो गया था, शाम का वक्त था इसलिए। इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश किया, जांच किया, तो जांच के दौरान पुलिस ने जो घटना स्थल है उसका नक्शा मौका बनाया, डॉक्टरों से उस पीड़िता के मेडिकल एग्जामिनेशन कराया। उसके बाद मुकदमे में चार्जशीट फाइल की गई। जब चार्जशीट फाइल की गई तो प्रोसिक्यूशन ने इस संपूर्ण मामले में 7 लोगों के बयान कराए, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। अब उसकी अपील की गई हाई कोर्ट में। अब जो मैं आपसे दलीलें आपको शेयर कर रहा हूं और जो आपको फैक्ट बता रहा हूं वो हाई कोर्ट में चर्चा के दौरान आया। तो इसमें जो सबसे पहले ये था कि आरोपी का ये कहना था कि इस पूरे केस में आरोपी को सज़ा जो दी गई है वो केवल पीड़िता के बयान के आधार पर दी गई है, और ये जो मामला है पूरा का पूरा मामला संदेहास्पद है। इस मामले में काफ़ी सारे फैक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। उसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने इस फैक्ट को कंसिडर नहीं किया जिसे कि कंसिडर किया जाना चाहिए। और वो फैक्ट कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि पीड़िता के पिता ने जब FIR दर्ज करवाई तो उसमें पुलिस वालों को बताया कि मैं देरी से इसलिए आया हूँ क्योंकि कल शाम का वक्त हो गया था। जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने ये कहा कि वो देरी से FIR दर्ज इसलिए करवाया क्योंकि उसको धमकी दी गई थी आरोपी के द्वारा। दूसरा जो फैक्ट था कि पीड़िता का ये कहना था कि आरोपी ने जब उसके साथ रेप किया तो उस दौरान उसने हल्ला गुहार नहीं मचाया, क्योंकि आरोपी ने उसको धमकी दिया था कि अगर तुम हल्ला गुहार चीख पुकार मचाओगी तो तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा। इसलिए डर करके उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली। जब आरोपी वहाँ से भागने लगा तब उसने चिल्लाना शुरू किया। जबकि पीड़िता के पिता का यह कहना था कि उसकी बेटी लगभग 15-20 मिनट से चिल्ला रही थी और वो उसकी आवाज़ सुन रहा था, क्योंकि वो वहाँ से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर रहा होगा और वहाँ से वो दौड़ता हुआ आ रहा था। और जब वहाँ उसने आकर के देखा तो उसने ये देखा कि उसकी बेटी चिल्ला रही है और जो आरोपी है वहाँ से भाग रहा है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये था कि बेटी ने तो चिल्लाना तब शुरू किया था जब वास्तव में
आरोपी वहाँ से भागने लगा था। लेकिन उसके पिता ने क्या बयान दिया कि वो 15-20 मिनट तक लगातार चिल्लाती रही और उस दौरान जो आरोपी था वो उसकी बेटी का रेप कर रहा था, ऐसा बयान था। तीसरा जो फैक्ट था, तीसरा जो उनका कहना था कि इस मामले में जो पीड़िता है, पीड़िता ने ये बताया कि उसके जो ब्लड सस्टेन कपड़े थे वो उसने आईओ को दिए थे, और आईओ ने गवाही के दौरान ये कहा कि जो ब्लड, जो खून से सने हुए जो कपड़े थे उसने रिकवर नहीं किया। डॉक्टर की भी गवाही कराई गई इस मामले में। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि इस मामले में कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं दिया जा सकता है। उसकी वजह क्या है कि जो पीड़िता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में हैबिचुअल है। वहीं पीड़िता से जब सवाल जवाब किया था कि क्या इससे पहले किसी ने रेप किया है या फिर उसका सेक्सुअल, उसने कहीं शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो उसने मना किया था। इसके अलावा इस केस में एक नया फैक्ट निकल करके ये आया कि वास्तव में इन दोनों परिवार के बीच पहले से दुश्मनी थी, और दुश्मनी की वजह ये थी कि जो पीड़िता है उसका भाई जो है तो वो आरोपी के जो चाचा है उसके साथ काम करने पंजाब गया हुआ था, जहाँ पे उसके भाई की डेथ हो जाती है। तो उसके पिता, जो कि इस केस में जो पीड़िता का पिता है, उसने ये कहा कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है और उसके बेटे की वास्तव में जो डेथ हुई है ट्रेन के कटने से हुई है या फिर किसी ने हत्या कर दिया है, ये बता पाना संभव नहीं है। लेकिन सुनील के जो चाचा हैं वो उसके साथ गए हुए थे, पंजाब गया था उनके साथ में, और उन लोगों ने आके बताया कि उनके बेटे की डेथ हो गई है। तो इन दोनों परिवार के बीच दुश्मनी का एक वजह ये भी था। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट निकल करके आए। तो जब हाई कोर्ट से शेयर किए गए, हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने ये माना कि वास्तव में इस कहानी में कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन वैसा ही है जैसा कि दलील थी कि 161 में कहा कि एफआईआर लेट कराने की वजह ये है कि शाम का वक्त हो गया था इसलिए नहीं आया, और इधर बताया जा रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि हम डर गए थे इसलिए नहीं आया। पीड़िता के बयान और डॉक्टर्स के बयान में अंतर है। आईओ ने ये बताया कि मैंने कोई ब्लड सस्टेन कपड़े नहीं लिए हैं, जबकि पीड़िता ने कहा कि पीड़िता के पिता ने कहा कि हमने उनको दिया है। इन दोनों परिवारों के बीच पहले से ही दुश्मनी थी, एक फैक्ट ये भी था। और दूसरा, ये जो घटना स्थल था, वास्तव में जो धान की जो बूसी रखी हुई थी लगभग वो 8 फीट ऊंची थी। तो कोर्ट ने उसको प्रैक्टिकली नहीं माना कि इस तरह के खलिहान में कोई 8 फीट ऊंची जगह पर ले जा करके रेप करेगा, तो प्रैक्टिकली नहीं था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इस प्रकार से, और साथ में ही जो 100 मीटर 150 मीटर तक वो पीड़िता के पिता दौड़ करके आए, उस दौरान उनकी बेटी चिल्लाती रही। जबकि पीड़िता का कहना था कि उसने चिल्लाना तब शुरू किया था जब आरोपी ने उसको छोड़ दिया था और आरोपी वहाँ से भागने लगा था। जबकि पीड़िता के पिता ने कहा कि जब वो आया तब आरोपी भाग रहा था। तो 15-20 मिनट तक आने में वक्त लगा उसको, और उस दौरान वो व्यक्ति भागता ही रहा। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि पीड़िता के बयान में अंतर है। और उसके पिता ने जो कहा, उनका कहना था कि नहीं, वो पहले से चिल्ला रही थी। तो इस प्रकार से जो विरोधाभास था वो इस प्रकार से था कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट का ऐसा कहना था। और साथ में हाई कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे केवल जो प्रोसिक्यूटिक्स हैं, जो पीड़िता है, जहाँ पे अगर केवल उसके बयान के आधार पर किसी को दंडित करना है तो वो स्टर्लिंग क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब उच्चतम दर्जे का होना चाहिए, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसा कि इस केस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इस आधार पे आरोपी को संदेह का फ़ायदा दिया जाना चाहिए, और ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। हाँ, अब इस मामले में आपने ये देखा होगा कि पीड़िता की उम्र 13 साल थी, तो पॉक्सो एक्ट इसलिए नहीं लगा क्योंकि उस समय जब ये मामला था उस समय पॉक्सो एक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इस वजह से इस मामले में पॉक्सो एक्ट नहीं लगा हुआ था। हाँ, वर्तमान में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पॉक्सो एक्ट लगता है, और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपने उनसे सवाल इस प्रकार से नहीं पूछे कि सच्चाई बाहर आ पाए तो अधिकतर मामलों में आरोपी को सज़ा हो जाया करती है। तो इसलिए इस तरह के जो मामले हैं जहाँ की झूठा है, जहाँ आरोपी निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से, तो वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान इस तरह के फैक्ट जरूर सामने लाना चाहिए, और पीड़िता या फिर पीड़िता के परिजन जो भी हों या फिर अन्य कोई जो उनके सपोर्ट में जो बयान दे रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, तो उनसे तरह तरह के सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कहानी के सरकमस्टेंस को लेकर के। कहानी कब की है, कितने बजे की है, उसके आगे पीछे का घटनाक्रम क्या था, तब जाकर के वास्तव में अगर झूठा घटनाक्रम बनाया गया होगा, बनावटी घटनाक्रम बनाया होगा, तब जाकर सच्चाई बाहर आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो जजमेंट आपसे शेयर किया है, अगर आपको भी झूठा फंसाया गया है तो आपके लिए यूजफुल होगा। और जैसा हमने आपको बताया कि अगर आप इस
जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों।